आप ले ला सकते हैं। अच्छा, आपने ऑनलाइन नहीं आती। अच्छा, ये हम उस दिन कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें 9 पॉइंट हमने कर लिए थे। हाई डिमांड, लो कंपटीशन, सेल प्राइस, मिनिमम सेल्स रेवेन्यू, पाउंड्स डॉलर्स, मिनिमम यूनिट्स 300, मैक्सिमम वेरिएशंस 2, मैक्स सेलर 2, BSR 50,000, मैक्सिमम रिव्यू 500, रिव्यू रेटिंग 3.5, मिनिमम शिपिंग टास्क, स्टैंडर्ड पार्सल। यहाँ तक हमने किया था, ऐसे ही है। आप लोगों ने किसी ने फ्री साइन अप किया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। अब हम चलते हैं वापस हीलियम 10 पे। ये हीलियम 10 है। आपने किस में जाना है? ब्लैक बॉक्स। ये हमारे पास आ गया ब्लैक बॉक्स। ये यहाँ पे मार्केट है। जिस मार्केट में आपने रिसर्च करनी हो, वो मार्केट आप यहाँ से चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम कहाँ पे जाते हैं? एडवांस में। यहाँ से हम कैटेगरी चूज करेंगे। उस दिन मैंने बताया था होम एंड किचन। लेकिन आप लोग और कौन कौन सी कैटेगरीज कर सकते हैं प्राइवेट लेवल में? सेल फोन एक्सेसरीज कर सकते हैं आप। कंप्यूटर एक्सेसरीज, यस। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करेंगे। हैंडमेड नहीं करेंगे। हेल्थ नहीं करेंगे प्राइवेट लेवल में। होम एंड किचन कर सकते हैं आप। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग ये कर सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स ये आप कर सकते हैं। पेट लॉन, यस। पेट सप्लाईज, यस। उसके बाद सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो ये कैटेगरी यूज कर सकता है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, यस। टूल्स, यस। ये सारी कैटेगरीज में आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये यही है कि जब आप लोगों ने सर्च करनी है तो वन कैटेगरी एट अ टाइम। आप लोगों ने ये सारी मिक्सअप नहीं करनी। आप क्या करेंगे? वन कैटेगरी एट अ टाइम। आप पहले सेल फोन में सारी रिसर्च कर लेंगे। कंप्यूटर एक्सेसरीज में कर लेंगे। होम एंड किचन में कर लेंगे। किचन एंड डाइनिंग में कर लेंगे। ऑफिस प्रोडक्ट्स में कर लेंगे। पैशियो लॉन गार्डन में, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। तो आप क्या करेंगे? वन कैटेगरी एट अ टाइम। अभी मैं सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रिव्यू काउंट, मिनिमम मैक्सिमम कितने थे? 500। रिव्यू रेटिंग 3 पॉइंट। बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम। शिपिंग टाइम स्मॉल स्टैंडर्ड। उसके बाद वेरिएशन मैक्सिमम 2। उसके बाद आपने आ जाना इस साइड पे। मैक्सिमम सेलर 2। बाकी छोड़ देना सारा। प्राइस मिनिमम 15, मैक्सिमम 50। ये $8,000 मिनिमम रेवेन्यू। मिनिमम सेल्स यूनिट्स 300। ये करने के बाद आप क्या करेंगे? सर्च करवा लेंगे। अब यहाँ पे वो आ गई हैं प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। जो इनिशियल 9 पॉइंट्स हैं उनको ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम क्या अब क्या करेंगे? फर्दर एनालिसिस लगाएंगे। जिन्होंने पहले 9 पॉइंट पूरे कर लिए हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम अपना फर्दर एनालिसिस लगाएंगे। अब हम फर्दर एनालिसिस की तरफ जाते हैं।
वो कह रहा है कि जो सर्च वॉल्यूम है वो 5000 से मिनिमम 5000 होना चाहिए, यानी कि सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम क्या होता है ये देख लें। Amazon.com, ये बाइंग वेबसाइट है। क्या है ये? अगर अमेरिका में किसी ने अमेजोन से कोई चीज बाई करनी हो तो वो कहाँ से करेगा? Amazon.com से, ठीक है। तो ये, अब आपको फॉर एग्जांपल कोई चीज चाहिए बाई करने के लिए, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे आगे, वो जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट वो आप यहाँ पे आगे टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ऑफिस चेयर चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? ऑफिस चेयर टाइप करेंगे। अगर आपको कोई जीन्स चाहिए हो तो आप यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? जीन्स टाइप करेंगे। तो जो आपने बाय करना होता है प्रोडक्ट, उसके बारे में एक वर्ड आपके माइंड में आता है, वो वर्ड आप यहाँ पे टाइप करें, ऐसे ही। उसको हम कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं उसको? कीवर्ड। अब जैसे ऑफिस चेयर ही है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑफिस चेयर, मैंने सर्च किया है ना, तो ये एक दफा सर्च हो गया। क्या हो गया? ये एक दफा सर्च हो गया। तो जो भी हमारा टारगेट प्रोडक्ट है, उसको उस कंट्री में मिनिमम 5000 टाइम सर्च किया गया हो अमेजोन के, मंथली। कितना? मंथली। मंथली उसको कितना सर्च किया गया हो? 5000 टाइम। इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो 5000 टाइम से कम सर्च हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, हाँ, उसकी डिमांड नहीं, उसकी डिमांड ज्यादा नहीं। तो अगर सर्च वॉल्यूम 5000 प्लस है तो हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की रीजनेबल डिमांड है, क्योंकि डिमांड है तो लोग यहाँ पे आके सर्च कर रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा अमेजोन, तो इट मीन्स उसकी डिमांड भी नहीं है। तो अब सर्च वॉल्यूम का पता चल गया कि जो आपके माइंड में कीवर्ड आता है, दिस कीवर्ड शुड बी सर्च मोर देन 5000 टाइम इन पर्टिकुलर मार्केट ऑन अमेजोन इन 1 मंथ। वो अभी बताऊंगा ना मैं आपको। अब आप ये चेक कैसे होगा कि इसको 5000 टाइम सर्च किया गया है या नहीं किया गया? ये हमें कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर। कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर। तो अब आपको पहले सर्च वॉल्यूम का पता चल गया कि क्या होता है। सर्च वॉल्यूम क्या है? द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बीइंग सर्च ऑन Amazon मार्केट इन अ मंथ। वो क्या है हमारे लिए? सर्च वॉल्यूम। अब हम चलते हैं कि ये सर्च वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हम ब्लैक बॉक्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, आ रहे हैं, ये देखिए। हम इनमें से कोई एक दो ले लेंगे प्रोडक्ट्स, फिर हम उनके ऊपर एनालिसिस लगाएंगे। आप लोग जब करेंगे ना, तो आपके ये जितने भी आ रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, आप इन सब के ऊपर एनालिसिस लगाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। समझ आ गई? यहाँ से पकड़ लेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरह सभी के ऊपर ये सारे एनालिसिस लगाएंगे, और वो एनालिसिस लगा के आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये एक पावर बैंक आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये पावर बैंक है। बेसिकली आप लोगों को पावर बैंक की अंडरस्टैंडिंग है कि ये मोबाइल चार्ज करने के लिए हम अपने साथ कैरी करते हैं। कैटेगरी इसकी है सेल फोन्स। इसका बिजनेस, सॉरी, इसका बीएसआर कितना है? 10,000 है। फुलफिलमेंट इसकी एफपीए से हो रही है। सेलर 1 है, वेरिएशन 2 है, ब्रांड ये है, सेलर ये है। मंथली सेल यूनिट्स 546 है। प्राइस $1990 है। ये इसकी एफपीए फी है। ये इसकी रेटिंग है। और ये इसके रिव्यू काउंट है। अब हम इसको अमेजोन पे ओपन कर लेंगे। ये मैं करने लगा हूँ इसको ओपन। अब हम इसको ओपन करके इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये जी पावर बैंक आ गया आपके सामने। ये इसकी इमेजेस है लगी हुई सारी, ये देखिए, ठीक है। ये साथ में इसकी वीडियो है।
ये नजर आ रहा है सारा, ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। अब हमने इसको ओपन कर लिया ना, अगर हमें इस पे एनालिसिस लगाना है कि ये पावर बैंक हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है? अगर आपने अपने फोन को चार्ज करना हो रास्ते में जाते हुए, तो आपको क्या चाहिए? तो ये क्या बन गया? मेन कीवर्ड। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं जब हम ट्रैवल में हो, तो हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हो जो हमारे फोन को चार्ज कर दे, तो उसके लिए उसको आप क्या नाम देंगे? पावर बैंक। क्या होगा वो? तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका मेन कीवर्ड क्या है? पावर बैंक। नॉर्मली ये प्रोडक्ट का नेम होता है। जो मेन कीवर्ड होता है, ये नॉर्मली क्या होता है? प्रोडक्ट का नेम। तो आपने सबसे पहले मेन कीवर्ड फाइंड करना। तो इसमें हमें लग रहा है कि जो मेन कीवर्ड है वो क्या है? पावर बैंक। क्या है? पावर बैंक। या और क्या हो सकता है? पोर्टेबल चार्जर। इन दोनों में ये दोनों इसके मेन कीवर्ड हो सकते हैं। समझ आ गई? अब हम इन कीवर्ड्स, ये जो मेन कीवर्ड है इनके सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे। ठीक है। सर्च वॉल्यूम के लिए आपने क्या करना है? शेयरिंग ठीक हो रही है? हाँ। उसके लिए आपने जाना है हीलियम 10 पे। ये टूल्स है, यहाँ पे एरो डाउन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे मैग्नेट में। कहाँ पे आना है? आप इसको यहाँ से ओपन नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करना है आपने। ठीक है। क्योंकि अगर आप यहीं पे ओपन करेंगे तो आपका पिछले वाला डेटा लूज हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टैब में इसके ऊपर राइट क्लिक किया और ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये आ गया। ये अब हमने ओपन किया है मैग्नेट। क्या ओपन किया? यहाँ पे आके हम वो मेन कीवर्ड देंगे। ठीक है। ये कॉपी कर लिया जैसे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से आपने करना है गेट कीवर्ड्स। ये देखिए, सर्च वॉल्यूम आ गया। कितना सर्च वॉल्यूम है? 365। इसका मतलब ये सुपर पॉपुलर आइटम है। हम कह रहे थे अगर 5000 भी हो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इनका सर्च वॉल्यूम कितना है? 360। अप्रोक्सीमेटली 366,000। तो सर्च वॉल्यूम निकालना आगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमारा ये वाला टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये वाला, ये टेस्ट हो गया क्लियर। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000। तो नंबर 10 पॉइंट ओके हो गया। अब आप 11 और 12 को छोड़ दें फिलहाल, 13 पे आ जाए। ये कह रहा है जो कीवर्ड फ्लक्चुएशन है मस्ट बी ओवर 2500 सर्चेस। मतलब ये है कि जब हम सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं ना, तो वो हमें लास्ट मंथ का बताता है। वो सर्च वॉल्यूम किसका होता है? लास्ट मंथ का। यानी कि अभी ये सितंबर चल रहा है ना, तो वो जो सर्च वॉल्यूम आया वो किसका है? अगस्त का। समटाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें सीजनैलिटी होती है। यानी कि जब सीजन आता है तो सर्च वॉल्यूम ऊपर चला जाता है, जब सीजन ओवर होता है तो सर्च वॉल्यूम डाउन होता है। अब जैसे अभी सितंबर आ गया ना, तो अक्टूबर में हैलोवीन है। पूरी दुनिया में हैलोवीन आ रही है। तो अब होगा क्या? अभी नेक्स्ट वीक से जो हैलोवीन रिलेटेड आइटम्स हैं उनके सर्च वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो 30 अक्टूबर गुजरेगा, हैलोवीन ओवर होगी, सर्च वॉल्यूम एकदम से क्या हो जाएगा? डाउन। तो चूंकि आप लोगों को मार्केट अवेयरनेस नहीं है, तो आप लोगों के साथ आप डिसीव हो सकते हैं। आप लोगों को धोखा हो सकता है कि ये ना हो कि आपको लगे ये सुपर पॉपुलर आइटम है,
लेकिन बाय द टाइम आप लॉन्च करें उसका सीजन क्या हो गया हो, एंड हो चुका हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए। तो इसलिए हम चेक करते हैं कि इसमें कोई सीजनैलिटी ना हो, मतलब थ्रू आउट पूरा साल में उसकी कंसिस्टेंट सेल हो, हमें वो चाहिए प्रोडक्ट्स, ताकि हम जब कभी भी लॉन्च करें तो हमें कोई सरप्राइज फेस करना ना पड़े। तो अब हमें देखना है, हमने कहा कि इनका सर्च वॉल्यूम 5000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे साल में किसी भी मंथ में 2500 से कम उसका सर्च वॉल्यूम ना हो। अगर पूरे साल में किसी भी टाइम उसका सर्च वॉल्यूम 2500 से कम हुआ है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, उसमें सीजनैलिटी के चांसेस हैं। ठीक है। नहीं, देखिए वो होते प्रो सेलर। कौन होते हैं? प्रो सेलर, एक्सपीरियंस सेलर, जिनको मार्केट की अवेयरनेस होती है। अब आपको नहीं पता कि वहां पे यूके में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, लोगों का बाइंग ट्रेंड क्या है, तो हम किस तरफ जाएंगे? जनरल। अब हम खुद हेलोवीन की हमने बहुत सेल की है, प्रोडक्ट्स बहुत की है, लेकिन क्या हमें ग्राउंड रियलिटीज का पता था? उसमें वो फेक ब्लड होता है, वो हेलोवीन पे वो ब्लड लगा के जाते हैं ना भाई, तो वो फेक ब्लड के डेली के 500 600 ऑर्डर्स होते थे हमारे, डेली के। लेकिन हमें पता है कि कोई इवेंट अगर आ रहा है तो उस इवेंट में भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स रन होंगे। लेकिन चूंकि आप लोग इंटरनेशनली कर रहे होते हैं, आप लोगों को मार्केट की अवेयरनेस नहीं है, तो और आप बिगिनर हैं। कौन है आप? बिगिनर। आप लोग कौन सा करेंगे प्रोडक्ट जो पूरा पूरा ईयर जिसकी फ्लैट सेल है? हाँ, जब आप लोग प्रो सेलर बन जाएंगे, आप लोगों को मार्केट की अवेयरनेस हो जाएगी, फिर आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का बिजनेस रन हो रहा है, आप हेलोवीन की प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। आप कहेंगे कि हाँ जी, सितंबर में सेल स्टार्ट हो जाएगी इसकी, तो हम अगस्त में इसका स्टॉक बाय करके रख लेंगे। अब कौन कौन से, अब जैसे ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ये हेलोवीन पे बहुत सेल होती है इनकी। वो दूसरे होते हैं, आई साइट वाले नहीं, वो उनमें वो बने होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स बनी होती हैं, वाइट, रेड और ब्लू। ये तीन कलर सुपर पॉपुलर हैं, प्लेन वाइट। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज की सेल बहुत ऊपर चली जाती है एकदम से, लेकिन जैसे ही हैलोवीन ओवर होगी क्या हो जाएगा ये, एकदम से। तो अब जो इवेंट आ रहा है, उस इवेंट में भी कौन कौन से ऐसे हैं जो जो अच्छे सेलर हैं, ये आपको पता नहीं चलता। ठीक है। तो अब जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है, अब हम मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं कि 2 साल तक इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, लोगों का क्रेज खत्म हो जाएगा, फिर कोई नई चीज मार्केट में लानी पड़ेगी। तो इस तरह फिर वो आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप क्या करेंगे, नो सीजनलिटी, हमें सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 2500 सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। तो अगेन हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? टूल पे। ये देखिए, ये सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है आपको? आप इस पे क्लिक करें, ये ग्राफ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये सर्च वॉल्यूम है। अब देखें इनका सर्च वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन कहीं पे भी ये 2500 से कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसने हमारा ये वाला टेस्ट भी पास कर लिया। वापिस आ जाए, ये भी हो गया, ये भी ओके हो गया इसके ऊपर। अब है 5 FBA seller in top 10 to confirm if there is any logistical issue in stock। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको FBA करने पे पाबंदी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको FBA करने पे पाबंदी है। Amazon कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स FBA, द ओनली ऑप्शन इज FBM। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? FBM कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों को नहीं पता कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो FBM होते हैं और कौन से FBA होते हैं। आप चूंकि बिगिनर सेलर हैं, इंटरनेशनल सेलर हैं, आप FBA के अलावा बिजनेस नहीं कर सकते। आपको एम्प्लॉय रख के FBM तो नहीं कर सकते, आपने सिर्फ क्या करना है? FBA। तो हमने ये चेक करना है कि 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हों, सॉरी, 5 ऐसे सेलर हों जो इस प्रोडक्ट को FBA करते हैं।
अगर 5 लोग कर रहे हो एफबीए तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको एफबीए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात है ना। अगर आपको लगे कि जो आप टारगेट कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को उसमें सारे एफबीएम सेलर हैं तो क्या खतरा हो सकता है कि इसके ऊपर पाबंदी है एफबीए करने। तो हमने क्या करना है, हमने पावर बैंक में 5 सेलर ऐसे ढूंढने हैं जो क्या करते हो एफबीए। अगर वो 5 एफबीए करते हैं इट मीन्स वी कैन आल्सो डू इट। फिर हमारे ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जब इनके ऊपर नहीं है तो हमारे ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो अब हमने क्या चेक करना है, हमें 5 सेलर चाहिए जो एफबीए करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस। हमने मेन कीवर्ड फाइंड कर लिया ना ये वाला। अब आपने नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे वो मेन कीवर्ड पेस्ट करना है। ठीक है। जब मैंने पावर बैंक यहाँ पे किया बहुत सारे सेलर आ गए ना यहाँ पे सेल सेल कर रहे हैं पावर बैंक। ये देखिए नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं सारे। ये देखिए ये सारे पावर बैंक सेल कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का पावर बैंक है। हमने ये देखना है कि इनमें एफबीए सेलर है या एफबी एम सेलर। ये देखिए ये पहला क्या कर रहा है, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। नंबर 2 ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग भी एफबीए कर सकते हैं। समझ आ गई। अच्छा, ये जब आप लोग हीलियम 10 बाय करते हैं साथ में आपको ये वाली एक्सटेंशन भी मिलती है। ये नजर आ रही है, ये एक्सटेंशन टूल है। इस एक्सटेंशन टूल की वजह से डेटा यहाँ पे शो अप है। जब आप लोग घर में करेंगे तो आपके यहाँ पे ये वाला डेटा शो नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर लें पांचों को। मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लिया। यहाँ से देखें इधर आए, शिप फ्रॉम, इसका मतलब क्या है, शिप फ्रॉम अमेजोन का मतलब क्या है एफबीए। तो आप इस तरह मैन्युअली भी 5 प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते। समझ आ गई। तो इसने ये वाला टेस्ट भी क्लियर कर लिया। कौन सा, 5 FBA seller in top 10 to confirm if there is any logistics issue in sending inventory। तो ये जो टेस्ट नंबर 14 है ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट 15। 5 out of top 30 seller should have less than 75 reviews। 5 सेलर आपको चाहिए टॉप 30 में से जिनके रिव्यूज 75 से कम होंगे। इसका मतलब क्या है, हाँ जी, हाँ जी, आधा आंसर ठीक है जी, आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने सही कहा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर टॉप 30 में ऐसे 5 लोग हों जिनके रिव्यूज 75 से कम हों इसका मतलब वो न्यू सेलर होंगे। कौन होंगे वो, अगर न्यू सेलर टॉप 30 में आ सकते हैं तो आप लोगों ने भी क्या बनना है, तो फिर आप लोगों के लिए भी चांस है। समझ आ गई। टॉप 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर्स शुड हैव रिव्यूज लेस देन 75। इसका मतलब क्या है कि अगर न्यू सेलर्स आपको मिल जाते हैं टॉप 30 में से 5 तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप लोग एज अ न्यू सेलर जाएंगे आप लोगों के भी चांसेस हैं। कंपटीशन यानी कि कम है।
मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ऐसी 5 लोग मिल जाते हैं जिनके रिव्यूज 75 से कम, इसका मतलब उनके रिव्यू बहुत थोड़े हैं, तो न्यू सेलर होंगे। रिव्यू कम होने का मतलब क्या है? न्यू सेलर होंगे, वो उस प्रोडक्ट के न्यू सेलर होंगे। तो अगर न्यू सेलर टॉप 30 में आ सकते हैं, तो फिर आप लोग भी अगर न्यू सेलर टॉप 30 में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो ये वो है, इसका मतलब ये कि इसमें कंपटीशन कम है। अब आप टॉप पे जाएंगे जरा, ये देखिए लो कंपटीशन में क्या लिखा हुआ था? less than 75 रिव्यूज। तो कंपटीशन इसका मतलब क्या है? कम है। हाई डिमांड हमने पढ़ लिया ना, कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 5000 से ज्यादा। अब लो कंपटीशन भी पढ़ लिया है कि जो टॉप 30 सेलर है, हमें 5 लोग ऐसे चाहिए जिनके रिव्यूज 75 से कम है, ठीक है। उसके लिए वापस आते हैं हम अमेजोन स्क्रीन पे। ये देखिए, अब जो टॉप पे आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इसके कितने रिव्यूज हैं? 11,000। इसके कितने रिव्यूज हैं? इसके कितने रिव्यूज हैं? इसके कितने हैं? इसके, इसके, ये एक मिला हमें पहला, ठीक है। इसके, इसके, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, उसके बाद आ जाए, इसके कितने रिव्यूज हैं? 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 30 हो गया अप्रोक्सीमेटली पूरे। कितना मिला इसमें से हमें? एक। कितने चाहिए थे? आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पे कंपटीशन टफ है? स्क्रीन देख के नजर आ रहा है ना कि कंपटीशन यहाँ पे क्या है, काफी टफ है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने कंपटीशन करना है, उनके रिव्यूज चेक करें कितने कितने हैं, ठीक है। ये देखिए, 1 लाख रिव्यूज हैं इसके। ये देखिए, तो यहाँ से अपेरेंटली हमें लग रहा है कि कंपटीशन क्या है, थोड़ा टफ है। डिमांड तो हाई है, लेकिन सेम टाइम कंपटीशन भी क्या है, बहुत हाई। अब आप देखें कि ये जो हमारा टेस्ट था, ये क्लियर नहीं हुआ, ये वाला। यहां से आके हमारी ये प्रोडक्ट क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई। अब हम आगे चलते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि इसने ये वाला टेस्ट भी क्लियर कर लिया। आगे आ जाए, उसके बाद कह रहा है CPR 8 days मस्ट बी less than 500। अब ये CPR क्या होता है? ये था सीरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग। ये होती ये है कि अगर आपने, हेलो, ये वाला कहाँ है? हाँ बस कोई ना, मैं थोड़ा टाइम दे, मैं क्लास से हूँ। हाँ, हाँ ये एकदम जल्दी की थी। हाँ, तो होता ये है, ये जरा पॉइंट गौर से देखिएगा, ठीक है। ये वापस चलते हैं यहाँ पे। ये जब मैंने यहाँ पे पावर बैंक टाइप किया, तो अब कुछ लिस्टिंग्स ऐसी हैं जो पहले पेज पे शो हो रही हैं। ये देखिए, नजर आ रही है? टोटल कितने पेज हैं? 20+ है। तो कुछ पेज फर्स्ट पे आ रही हैं, कुछ सेकंड पे आ रही हैं, कुछ थर्ड पे आ रही हैं, कुछ फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। हाँ मुझे बताएं, अगर आपको पावर बैंक चाहिए हो, तो क्या आप ये 20 के 20 पेजेस चेक करेंगे? नहीं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स मैक्सिमम 3 पेजेस तक जाता है, उसके बाद वो वहीं से बाय कर लेते। 3 पेजेस इनफ होते हैं। तो इमेजिन करें अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पेज नंबर 5 पे है, तो क्या सेल होने के चांसेस हैं? नहीं।
तो आपकी मैक्सिमम कोशिश क्या होगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे रैंक हो रहा हो, इधर फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे या थर्ड पेज। समझ आ गया? अब होता क्या है, Amazon इनको यहाँ पे प्लेस किस तरह करता है, इनके नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स के हिसाब से, सीपीआर के हिसाब से। किसके हिसाब से? सीपीआर के हिसाब से Amazon इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे जगह देता है। अब सीपीआर क्या है ये देखो, ये हमने मैग्नेट ओपन पावर बैंक ओपन किया हुआ था ना, यहाँ पे साथ ही इसके सीपीआर भी आ रहा है। ये देखो, हमारा जो क्राइटेरिया है वो कह रहा है कि सीपीआर मस्ट बी लेस देन 500। तो इसने सीपीआर वाला टेस्ट क्लियर कर लिया है। लेकिन सीपीआर होता क्या है, गौर से देखो, ये 475 है ना, आपने इस 475 को 8 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? 8 पे। 475, क्या आंसर आएगा इसका? तकरीबन ये आएगा 59 अप्रोक्सीमेटली। कितना आंसर आएगा? 59। ये 59 का मतलब क्या है? ये 59 का मतलब ये है कि अगर आपको एक दिन में 59 यूनिट सेल करने हैं, अगर आपने अमेजोन के पहले पेज पे आना, आपको एक दिन में कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 59। और ये कितने दिनों तक? 8 डेज तक। अगर आप 8 डेज तक हर रोज 59 59 59 यूनिट्स सेल करने में कामयाब हो गए, तो अमेजोन आपको कहां पे प्लेस कर देगा? फर्स्ट पेज। और अगर आप फर्स्ट पेज पे आ जाए तो आप समझ लें सक्सेसफुल हो गए। अब ये देखिए, ये इसका टारगेट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 59 यूनिट सोल्ड करना थोड़ा सा एक टफ क्राइटेरिया होगा आप लोग। वो हमें यहीं से पता चल गया हुआ है। ये कंपटीशन क्या है? हाई है। अब देखें, 59 है। अब होता क्या है, प्राइवेट लेबल है। हम कहते हैं, इमेजिन करते हैं हमने 40 यूनिट सेल कर लिए। कितने कर लिए? 40। कितने मिसिंग है? 19। ये 19 यूनिट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देने पड़ेंगे। ये 19 यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे हमें? फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देने पड़ेंगे, ताकि हमारे कितने कंप्लीट हो जाए? 59। उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम अपने कजन को, फ्रेंड को, फैमिली मेंबर्स को या जानने वालों को जो यूएस में रहते हैं या यूके में रहते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाय कर लो। हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं फंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये $20 का है, तो मैं अपने कजन को फोन करता हूँ, यार मैं तुम्हारे अकाउंट में $20 ट्रांसफर करता हूँ, तुम ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर लो। ये एक किस्म के एडवर्टाइजमेंट चार्जेस होते हैं, क्योंकि एक दफा आप फर्स्ट पेज पे प्लेस हो गए, फिर उसके बाद खैर ही है, ठीक है, फिर आपकी मौजें। तो ये आपको इनिशियली करना पड़ता है। अब ये 19 यूनिट्स आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं, बाय करवाने हैं, लेकिन ये 59 बहुत ज्यादा है, ये आप लोग अचीव नहीं कर सकते। ये हमें यहीं से पता चल गया था। कहां से पता चल गया था? यहां से। देखें, अगर सीपीआर हमारा हो 148, कितना हो, तो इसको 8 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 16 आ जाएगा तकरीबन। 18। अब हमें डेली के कितने यूनिट सेल करने हैं? 18। अगर हम डेली के 18 यूनिट सेल कर लें, तो इसका मतलब क्या होगा, Amazon हमें फर्स्ट पेज पे प्लेस कर दें। तो यहां से ये होगा कि जितना सीपीआर कम होगा उतना ही आप लोगों के लिए चांस ज्यादा होगा। जितना सीपीआर कम होगा उतना आप लोगों के लिए चांसेस पहले पेज पे प्लेस होने के ज्यादा। अब मैं कहता हूं मैंने इसमें से 14 यूनिट सेल कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? कितने रह गए? 4। तो 4 हमने क्या करने हैं अब? हमें किसी से ऑर्डर करवाने पड़ेंगे, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सीपीआर का पर्पस ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेली हमने कितने यूनिट सेल करने हैं, सो दैट वी कैन बी प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज। समझ आ गई कि हम फर्स्ट पेज पे प्लेस
हो जाए। अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसको मतलब नेट पे कहते हैं गिव अवेज। क्या कहते हैं इसको? गिव अवेज। अगर कहीं पे वर्ड हो गिव अवेज तो उसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने फ्री में दी। या इसको ब्लीडिंग भी कहते हैं। बेसिकली खून बहाना ही है ना, कि मुफ्त में किसी को कोई चीज देना। तो आप जब सर्च करेंगे, वर्क करेंगे, तो दो वर्ड्स आएंगे आपके पास, गिव अवेज और ब्लीडिंग। अब कहते हैं अगर आपने पीएल करना है तो यू हैव टू ब्लीड। अगर आपने पीएल करना है यू हैव टू ब्लीड, खून बहाना पड़ेगा आपको, कि अपना फ्री में लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छी मतलब अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हैं, आप वाकई मेहनत करते हैं, तो आप बगैर गिव अवेज के भी फर्स्ट पेज पे प्लेस हो जाए। हमारे सारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे प्लेस्ड हैं, और नया जो हम लॉन्च करते हैं विद इन 10 days वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है। क्या होता है? राइट स्ट्रेटेजी, राइट मार्केट, राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट। तो ये आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। तो सीपीआर की समझ आ गई? पता क्या होता है, जब आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं ना, फिर आपकी रेगुलर इतनी सेल होनी शुरू हो जाती है। फिर अप्रोक्सीमेटली आप रहते ही हैं, अनलेस कि आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस खराब ना हो, कि आपकी कस्टमर केयर अच्छी नहीं है, या आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं। पहले आपने सेल तो कर लिया, लेकिन कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद योर प्रोडक्ट। अगर कस्टमर्स हैप्पी नहीं होंगे तो अल्टीमेटली इट शुडंट बी ऑन फर्स्ट पेज। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसके पॉजिटिव रिव्यूज नहीं आ रहे, कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, या कस्टमर्स आर नॉट गेटिंग डिमांडेड यूटिलिटी फ्रॉम योर प्रोडक्ट, तो उसको पहले पेज पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। यूनिवर्सल रूल है। वो कहाँ चली जाएगी? पीछे। तो इसका मतलब कि योर प्रोडक्ट शुड बी अप टू मार्क एज वेल इन क्वालिटी, कि कस्टमर उससे हैप्पी, उनके जो स्टार है वो 4 से प्लस रहे, या एटलीस्ट मिनिमम 3.5 से ऊपर रहे पॉइंट्स। अगर उससे कम पॉइंट्स आएंगे तो हो सकता है कि यू कुड बी प्लेस्ड ऑन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिपेंड अपॉन अमेजॉन एल्गोरिथम। समझ आ? अगर आपका परफॉर्मेंस अप टू मार्क है तो फिर ये इतने यूनिट तो आपके अप्रोक्सीमेटली वैसे ही सेल हो जाएंगे, बिकॉज यू आर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ इट। समझ आ गई? तो ये सीपीआर 16 पॉइंट हो गया। उसके बाद है टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000। जो आपके टॉप 10 10 सेलर्स होंगे, उनके रिव्यूज 10 से कम होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें 10 से कम है या नहीं है। यहाँ पे हमने सर्च किया था ना पावर बैंक, ये हमने पावर बैंक सर्च कर लिया। इसके कितने रिव्यूज हैं? 11,000। हमने कितने कहा, कितने होने चाहिए? लेस देन 1000। इसके ओके है, इसके ज्यादा है, इसके भी क्या है। तो इसका मतलब इसने ये वाला टेस्ट क्लियर नहीं किया। इन सब के रिव्यूज कितने होने चाहिए थे? 1000 से कम। तो इसका मतलब क्योंकि वो 75 वाला टेस्ट फेल हो गया हुआ है ना, तो अब अगले वाला टेस्ट मोस्ट लाइकली क्लियर नहीं होगा। तो इसने ये वाला टेस्ट हमारा क्लियर नहीं किया। ये टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा। उसके बाद टॉप 20 प्रोडक्ट्स शुड हैव मोर देन 5,000 इन रेवेन्यू। जो टॉप पे 20 आ रही हैं प्रोडक्ट्स, उनका रेवेन्यू 5,000 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। कि हर एक ने 5-5 हजार से ज्यादा सेल की। जो टॉप 20 हैं, उन सब ने, ईच सेलर ने 5,000 से ज्यादा की सेल की। ये हमें कहां से पता चलेगा? एक्सरे रिसर्च से। कहां से पता चलेगा? एक्सरे रिसर्च। अब हम एक्सरे करेंगे। ये हमारे आगे हैं यहाँ पे, हमने इनको ओपन कर लिया हुआ है ना। यहाँ से आपने एक्सरे में जाना है, एक्सटेंशन पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सरे amazon प्रोडक्ट रिसर्च। अब amazon हमें इन सब का रेवेन्यू बताएगा। ये क्या हुआ? ये मेरे ख्याल पीछे से ना लॉग आउट हो गया है शायद। हाँ।
यहाँ पे हम सर्च करेंगे पावर बैंक। पावर बैंक आ गया। अब आपने इस पे एक्सरे रन करना है। ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये आ गया। टोटल पावर बैंक से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 5 मिलियन। जो सारे लोग कर रहे हैं। हमें इससे गर्ज नहीं है। हमने ये देखना है कि ये जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं, ये कितनी कितनी सेल कर रहे हैं। ये देखिए, सेल अमाउंट आ रही है। आपने सबसे पहले ये करना है कि आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे ये आपको नजर आ रहा है एरो? क्लिक करेंगे, ये देखिए टॉप वाले ऊपर आ जाएंगे। तो नंबर सबसे ज्यादा सेल किसकी है? इसकी है। कितनी सेल है? 21। उसके बाद नेक्स्ट कितनी है? फिर 18, 16, 16, 16, 13, 13। तो क्या हमारा हमारा टेस्ट क्या कह रहा था? टॉप 20 शुड हैव रेवेन्यू मोर देन 5,000। तो ये टेस्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बताएं। हो रहा है। टॉप 20 के सेल जो है वो 5,000 से ज्यादा है। ये देखो, 1, 2, ठीक है ना? इसकी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नहीं हो रहा। ये तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी सेल 5,000 से ज्यादा है। बाकियों की सेल 5,000 से कम है। तो ये टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा। हमें कितने चाहिए थे? टॉप 20। टॉप 20 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 का रेवेन्यू जो है वो 5,000 से ज्यादा है। बाकी सबका रेवेन्यू कम है। इसका मतलब 16 लोग ही सक्सेसफुल हैं। बाकी सब क्या है? आपकी तरह के हैं कि लगा दिया प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कोई हमें सेल्स वगैरह जनरेट नहीं हुई। तो ये जो टॉप 20 की जो सेल है, ये वाला टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ। ये अब हमारा कौन सा रह गया था? ये 2 पॉइंट, 11 और 12। Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। Amazon डोमिनेंट सेलर नहीं होना चाहिए। यानी कि अब देखें, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोग सिर्फ पावर बैंक सेल कर रहे हैं। आप लोग पावर बैंक सेल कर रहे हैं। मैं Amazon हूँ और मैं भी पावर बैंक सेल कर रहा हूँ। टोटल मिला के जो सेल है ना हम सब की, वो है फॉर एग्जाम्पल 50,000। कितनी है? 50,000। उसमें से 25,000 मेरी है,
बाकी आप सब में डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है? अमेजोन का। कि किसकी ज्यादादारी है? अमेजोन की। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन की डोमिनेंसी हो, अमेजोन खुद भी सेल करता है ना, हम अमेजोन के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर अमेजोन डोमिनेंट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर। अब देखिए दोबारा आए, टोटल मार्केट का रेवेन्यू है 50,000, उसमें से मैं अमेजोन हूँ, मेरा 7,000 है, आपका 5,000 है, इनका 8,000 है, उनका 9,000 है, उनका 17,000 है। तो अब अमेजोन डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा? अब अमेजोन डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा? अभी आप बताएं। हाँ जी, डोमिनेट कर रहा है अमेजोन। हाँ जी, आप बताएं। सात। देखिए, टोटल सेल है पूरी मार्केट की 50,000। मैं अमेजोन हूँ, आप लोग बाकी सेलर हैं। मेरी सेल है 7,000, आपकी 8,000 है, किसी की 9,000 है, किसी की 11,000 है, किसी की 6,000 है। तो अमेजोन डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर। तो हमने ये देखना है कि अमेजोन की मार्केट में डोमिनेंसी तो नहीं है। अगर डोमिनेंसी है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर डोमिनेंसी नहीं है तो इसका मतलब हमारा वो टेस्ट क्लियर हो गया। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा एक्सटेंशन टूल के साथ। तो वापस हमने अब कहाँ जाना है? ये देखिए, ब्रांड नजर आ रहे हैं आपको? टॉप पे जो ब्रांड है वो इनू है, फिर मरीब है, एंकर है। कहीं पे अमेजोन ब्रांड नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे अमेजोन लिखा होता। तो अब यहाँ पे आपके पास अमेजोन ब्रांड नहीं है, इसका मतलब इस मार्केट को अमेजोन डोमिनेट नहीं कर। अगर यहाँ पे अमेजोन का नाम होता तो फिर हम उसकी सेल चेक करते कि उसकी सेल कितनी है। अब टोटल सेल कितनी है, या देखें जो हाईएस्ट सेलर है उसकी सेल कितनी है, 21,000। अगर यहाँ पे अमेजोन की अपनी सेल 40,000 होती तो इसका मतलब क्या होना था? कि अमेजोन डोमिनेट कर रहा है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे अमेजोन है, अगर अमेजोन होगा तो हम चेक करेंगे अमेजोन की सेल कितनी है। अगर तो वो सिग्निफिकेंट होगी तो फिर हम ये इज्यूम करेंगे कि अमेजोन की डोमिनेंसी है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सेलर की जितनी ही है, तो फिर हम इज्यूम करेंगे कि यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंट सेलर नहीं है। समझ आ रहा है? तो अब आगे आ जाए, नेक्स्ट अगला, नो ब्रांड डोमिनेंसी। पहले अमेजोन में क्लियर हो गया कि अमेजोन की कोई डोमिनेंसी ना हो। अब उसके बाद ये आ गया है कि किसी और ब्रांड की भी डोमिनेंसी ना हो। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम सब लोग सेल कर रहे हैं पावर बैंक। आपकी 5,000 सेल है, आपकी 10,000 है, आपकी 50,000 सेल है, इनकी 7,000 है, इनकी 8,000 है, इनकी 9,000 है। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं मार्केट को डोमिनेट। ये ब्रांड डोमिनेंसी है कि कोई एक सेलर है, उसकी सेल्स सिग्निफिकेंट है और उसकी मार्केट में डोमिनेंसी है। तो हमने चेक करना है कि सबकी सेल अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, एवरेजली होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। तो उसको भी हम कहाँ से चेक करते हैं? एक्सटेंशन टूल्स। तो जो हाईएस्ट सेलर है वो कितना है? 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, 16 है, 13 है। तो कोई ब्रांड डोमिनेंसी इसके अंदर नहीं है। समझ आ गई? तो इस तरह हमारे ये जो है, टोटल कितने पॉइंट है? 18 पॉइंट। ये 18 पॉइंट हमारे सेटिस्फाइड होंगे तो फिर हम किस पॉइंट की तरफ चले जाएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। अब जरा रिव्यू करते हैं। ये देखिए, ये आपने सारे पॉइंट्स कहाँ पे देने हैं? ईलियम 10 के ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स से आएंगी आइटम्स, फिल्टर आउट हो आ गई। उसके बाद आपने फाइंड करना है मेन कीवर्ड। क्या फाइंड करना है? मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड आपने फाइंड कर लिया।
वो जो मेन कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे जाके देना, amazon.com ओपन करना है, यहाँ पे आपने मेन कीवर्ड पेस्ट करना है और इसको क्या करवा देना है, सर्च। ठीक है, आपके सामने वो ओपन होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करने हैं, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000, कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैग्नेट में, कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम, ये टूल है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे मैग्नेट, राइट क्लिक, नेक्स्ट टैब, मैग्नेट ओपन हो गया। पहले आपने मेक श्योर करना है कि मार्केट वही हो जिसमें आप सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने वो पेस्ट करना है, गेट कीवर्ड करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट मैंने कहा अभी छोड़ दें, कहाँ पे आ जाएं, कीवर्ड फ्लक्चुएशन। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे ग्राफ है ये देखिए। हम चेक करेंगे कि पूरे साल में कहीं पे भी ये 22,000 से कम ना हो। ठीक है, तो चेक हो जाएगा ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी हो गया 2500 वाला। 5 FBA सेलर इन टॉप 10, टॉप 10 में आपको कितने सेलर चाहिए, 5 FBA। वो कहाँ से चेक होगा, जो हमने यहाँ पे ओपन किया हो, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो सेलर हैं वो FBA कर रहे हैं या FBA नहीं कर रहे। ठीक है, नजर आ जाएगा ये देखिए। तो ये वाला टेस्ट भी हमारा यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रुपीज। फिर कहाँ पे जाएंगे, वहीं पे जाएंगे, चेक कर लेते हैं कि इनके रिव्यूज हैं या नहीं है। 46 वाला एक है, 11,000, 61,000, 104,000, 348, 355, नजर आ रहे हैं। तो आपको 5 लोग यहाँ पे नहीं मिल रहे ऐसे ही। ये वाला टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद CPR 8 days मस्ट बी लेस देन 500। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर मैग्नेट पे जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, मैग्नेट में। कितना CPR है इसका, इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उतने यूनिट्स आप लोगों ने डेली सेल करने हैं फॉर 8 days इन ऑर्डर टू बी प्लेस्ड ऑन फर्स्ट पेज। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे जाना है, यू शुड हैव टू सेल, कितने बंदे का प्रॉफिट मनी, 59 यूनिट्स। अगर आप 8 days तक कंसेक्टिवली इतने यूनिट सेल कर लेंगे तो यू विल बी प्लेस्ड परमानेंटली ऑन फर्स्ट पेज ऑफ Amazon, अनलेस योर परफॉर्मेंस सेक्शन गो डाउन। अगर परफॉर्मेंस सेक्शन आपका जाएगा नीचे तो फिर उसकी रैंकिंग भी अकॉर्डिंगली नीचे को जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, CPR हो गया। टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन, तो उसके लिए फिर कहाँ पे जाएंगे, वापस जहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से देख लेंगे कि टॉप 10 जो है उनके रिव्यूज 1000 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये वाला टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ। टॉप 20 प्रोडक्ट्स शुड हैव मोर देन 5000 इन रेवेन्यू, कहाँ पे जाएंगे, एक्सरे। ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से हम एक्सरे रन कर लेंगे।
हाँ जी, ये मुफ्त में नहीं है, ये बाय करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा कर लेंगे ना, आपने पहले इस पे ये जो एरो बने हुए हैं ना, इन पे 2 दफा क्लिक करना है ताकि टॉप पर ऊपर आ जाए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाए पूरा, हाईएस्ट उसके बाद फिर 1 2 3 अकॉर्डिंगली। तो ये हमने देखना है कि 20 लोगों का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 5000 से ज्यादा। तो यहाँ से देख लें, ये तकरीबन 16 का है, 5000 से ज्यादा, बाकी फिर उससे कम होना शुरू होगा। अब ये हो गए हैं, तो कौन से रह गए हैं, 2 ये रह गए हैं ना, ये भी हमें कहाँ से बदलते हैं, डोमिनेंस चेक करनी है। तो ये ब्रांड नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, तो यहाँ से देखना है कोई अमेजोन तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड ऐसा तो नहीं है जिसकी सेल बहुत ज्यादा हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर होता तो फिर ये टेस्ट भी क्या हो जाना था, फेल हो जाना। तो इस तरह ये हम टोटल जो 18 पॉइंट्स हैं ये सेटिस्फाइड करते हैं। जब ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है। फिर हम उसके ऊपर फाइनल टेस्ट लगाते हैं, वो क्या, प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर कोई प्रोडक्ट आप लोगों के लिए सूटेबल हो लेकिन उसमें प्रॉफिट ही ना हो तो कोई फायदा है, नो। बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट्स। हमारा एनजीओ तो नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हमने तो बिजनेस करने के लिए आना है। तो जब 18 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम आखिरी चेक की तरफ जाएंगे, वो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है या नहीं है। ये जो प्रोडक्ट ये 19 पॉइंट पूरे करेंगे फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल प्रोडक्ट। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो 19, ये मस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी वाला, ये पॉइंट मस्ट। इसके अलावा ये जो 18 पॉइंट्स है ना, अगर कोई प्रोडक्ट 18 में से 16 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आपने सीनियर से मशवरा करना। हम उसको लॉन्च कर सकते हैं बट डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंस। अगर 16 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो स्टिल वी कैन कंसिडर दैट प्रोडक्ट, बट विद प्रोफेशनल एडवाइस। हमें साथ में क्या चाहिए होगी, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। देन वी विल आस्क योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, कि वेयर आर यू बेस्ड, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू हैव एनी रिलेटिव अब्रॉड। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे आपसे, तो फिर देखेंगे कि ये आप लोगों के लिए सूटेबल है या ये सूटेबल नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर 18 पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हम इसको वैसे भी लॉन्च कर सकते हैं। समझ आ गई। तो ये हमारे पॉइंट है, आप लोगों ने करना क्या है, ये जो ब्लैक बॉक्स से निकले हैं ना हमारे, ये आपने इन सब के ऊपर ये टेस्ट लगाने हैं, यही आप लोगों की प्रैक्टिस है, ठीक है। आप लोगों ने इनको 1 बाय 1 ओपन करना है और उनका मेन कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है। ये इन सब को करेंगे, करने के बाद हम इनका मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे और फिर हम इनके ऊपर एनालिसिस लगाएंगे। मेन कीवर्ड फाइंड करना एक मेजर थिंग होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई रैंडमली ओपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फ्यूनल वाला रहने दो, ये कर लेते हैं। ये क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम इस प्रोडक्ट को समझेंगे ये क्या है। ये लेजर पॉइंटर है, क्या है ये, लेजर पॉइंटर। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है उनको पता होगा, जब आपकी प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, लेजर से पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, रादर के हम उंगलियां लगाए उसको जा जाके। समझ आ गई। तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्टर चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पॉकेट से निकालते हैं, ऐसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन होती है ना अच्छे लेवल पे,
वो किससे होती हैं? लेजर पॉइंटर से। ये बच्चों वाला नहीं है दूसरा के मुंह के ऊपर मारना। ठीक। ये किस लिए होता है कि जब आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना बिजनेस में भी, तो फिर हम बजाय जा जाके उंगलियां लगाएं ऐसे करके, ये ओ है, ये एन है, हम क्या करते हैं, हम अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, ऐसे हमारा लैपटॉप होता है, हम ऐसे लेजर से पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या, पहले आपने प्रोडक्ट को समझना है कि ये क्या है, ये क्या करती है, इसकी यूटिलिटी क्या है, कस्टमर इससे क्या करता होगा। पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो अब हमें समझ आ गया ये क्या है। अच्छा वैसे ये अगर हम इसकी देखें ना, अब ये, सॉरी, अब ये जो पॉइंटर है ना, ये बेसिकली, ये वो प्रेजेंटेशन वाला नहीं है। ये कौन सा वाला है? ये बच्चों वाला है। ये देखिए, लेजर पॉइंटर, कैट डॉग किटन टॉय, टॉय फॉर इंडोर कैट्स, रेड डॉट एलईडी लाइट पॉइंटर इंटरेक्टिव टॉयज फॉर इंडोर। ये टॉय है, ये वो वाला नहीं है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसीलिए कहा कि पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का को अंडरस्टैंड करना है। वो ये पता है क्या होता है, जब आप लेजर को मारते हैं ना किटन्स को, वो डरती हैं, तो बच्चे खुश होते हैं। उनके पाँव में मारते हैं ना, तो वो डरते हैं, भागते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो ये वो बेसिकली है। अब समझ आ गई हमें क्या है। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, मेन कीवर्ड। इसका मेन कीवर्ड क्या है, ये इसका मेन कीवर्ड है, लेजर पॉइंट। मेन कीवर्ड फाइंड हो गया। उसको हम कहाँ पे जाके सर्च करेंगे? आगे ये देखिए आने शुरू हो गए लेजर पॉइंटर्स। इनके ऊपर हमने लगाने हैं अपने टेस्ट। मैं क्विकली इनके ऊपर जल्दी जल्दी आपको रिव्यू करवाने के लिए लगा देता हूँ। हम जाएंगे, सर्च वॉल्यूम देखना है ना हमें सबसे पहले। कहाँ पे जाएंगे उसके लिए? मैग्नेट में। क्या टाइप करेंगे यहाँ पे? अच्छा, आ भी क्या नीचे, लेजर पॉइंटर कैट टॉय नजर आ रहा है?